और काफ़ी चीज़ें थ्रेडवियर डिस्कशंस हुई हैं और ऑनरेबल एमएलएज ने भी अपने उनको पूछा है सबको ऑफिसरान को जो इनके इश्यूज थे लोगों के रिलेटेड थे, क्योंकि ये चुने हुए लोग हैं। मैं खुद एक कॉन्स्टिट्यूंसी से चुन के आया हूँ और लोगों की उम्मीदें सरकार से हैं, ऑनरेबल एमएलए से हैं, तो इसलिए लोगों की आवाज़ है हम लोग। तो इसलिए जो बातें हुई हैं वो बातें कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं आपसे डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि अंदर वो मीटिंग में हुई, लेकिन इतनी बात जरूर है कि ऑफिसरांस को एक डायरेक्शन हमने दे दी कि पार्शलिटी नहीं होगी। ऑनरेबल एमएलए को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, इनके साथ कंसल्ट करके जो भी सरकार की पॉलिसीज़ हैं, स्कीम्स हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना है। और जहाँ तक ताल्लुक है कि मुलाजम जो है किसी राजनीति पार्टी में नहीं जुड़ेगा, मुलाजम की कोई चमचागिरी नहीं चलेगी, एक ही चमचागिरी चलेगी। जो चमचा होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, जो काम नहीं करेगा, जो नकम्मा होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। सरकार सख्ती से पेश आएगी जो काम नहीं करेगा। मकसद एक है कि लोगों को सहूलत होनी चाहिए। और बाकी रब का मैं शुक्रिया अदा करूंगा उस मालिक का जिसने बर्फ दी हमें, जिससे लोगों को राहत मिली और हमारी फसलें ठीक हो जाएंगी। सर कितना परसेंट रोड, वाटर सप्लाई और पावर सप्लाई रिस्टोर हो चुका है? ये बात परसेंटेज की नहीं है, ये 10वीं या 12वीं का रिजल्ट नहीं है। बात यह है कि कौन सी सड़कें बंद हैं, कौन सी सड़कें खुली हैं, कौन सी वाटर सप्लाई बंद है, कौन सी लाइन बंद है, उस पर हमने सवाल पूछे। बिजली की कौन सी लाइन बंद है, कौन सी खुली है, ट्रांसफार्मर कौन सा जला है, कौन सा नहीं है, ये चीजें पूछी। परसेंटेज का दौर खत्म हो गया। वो एक अफसरशाही का दौर था, परसेंटेज दिखाते थे। आज परसेंटेज नहीं बल्कि बताएं कि काम कहाँ अधूरा है, कहाँ पूरा है, और सख्ती से वो कह दिए। माइनिंग ब्लॉक नहीं है, के अंदर माइनिंग ब्लॉक नहीं है, एग्रीगेट की आने वाले वक्त में रामन के अंदर परेशानी। इलीगल माइनिंग नहीं चलने देंगे। कुछ क्रैशर्स हैं जो इलीगल माइनिंग यहाँ कर रहे हैं, उनके पर सख्ती से करेंगे, सख्ती कराऊंगा मैं, डीएमओ को पूछेंगे। और बाकी है कि डिप्टी कमिश्नर साहब ने वहाँ, क्योंकि ये जो माइनिंग ब्लॉक है आइडेंटिफाइड डिप्टी कमिश्नर ने करना होता है। और आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि माइनिंग का जो ओवरऑल जो कंट्रोल होता है वो डिप्टी कमिश्नर साहब के पास होता है, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर जो हैं हर डिस्ट्रिक्ट के टास्क फोर्स के चेयरमैन होते हैं और एसपी साहब उसके मेंबर होते हैं। तो बीएमओ जो है हमारा, डीएमओ जो हमारा है, वो सिंपली एक फाइनिंग अथॉरिटी होती है। तो लिहाजा डीसी साहब से मैं पूछ लेता हूं, क्योंकि ये बात आपने पहले मुझे कहीं नहीं कहा होता तो मैं अंदर पूछ लेता, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि इलीगल माइनिंग नहीं होने देंगे। और जो ब्लॉक जेन्युइन होगा, जहां से हमारे रिसोर्सेज को खतरा नहीं होगा, हमारी वाटर बॉडीज को खतरा नहीं होगा, अगर वो ऐसा ब्लॉक होगा तो अगर आपकी नजर में होगा हमें बता दीजिएगा, वो ब्लॉक बनवाएंगे और इलीगल माइनिंग नहीं होने देंगे। ट्रैफिक नहीं हुआ था। आप चलें, आज दोनों भाई रात को वहीं रहेंगे। जो नहीं खुला आज ग्रेफ के बाद लोगों की डिमांड है कि ग्रेफ को वापस दिया जाए। क्या पीडब्ल्यूडी निकम्मा डिपार्टमेंट है? मैं आपको कहूँ ये आपका चैनल आपसे नहीं चल रहा, आपको किसी और को दे दें, ये तो हम फिर निकम्मे हो गए। क्यों देंगे? हम अपनी काबिलियत सिद्ध करेंगे। और जब सुनिए, लोगों को क्या है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर जब आपके बीच में खड़ा है, बात रख रहा है और रात को वहां स्टे करेगा, इसलिए करेगा कि मैं देखना चाहता हूं कि पत्नीटॉप क्यों नहीं खुला। और नहीं खुला, जिन ऑफिसरों की लापरवाही है उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। और ये नहीं कि हर चीज सड़क पूरी जम्मू कश्मीर में कि हम बीआरओ को दे दें। एक तरफ आप कहते हो स्टेट दे दो, एक साइड कहते हो कि हमें स्पेशल स्टेटस दे दो, एक साइड आप कहते हो, आप लोग ही कहते हो कि जनाब हमारी जमीनें बाहर के लोगों को मत दीजिए, हमारी नौकरियां हमारे बच्चों की बाहर के लोगों को मत दीजिए। उधर से आप कहते हो सबको बीआरओ को दे दीजिए। नहीं होगा। कौन? काश ये सवाल बीजेपी के लोगों को पूछ लीजिए। क्या बीजेपी के, क्या बीजेपी ने वादा नहीं किया? जब बीजेपी के इलेक्शनों में इलेक्शन लड़ रहे थे बीजेपी के लोग, आप सोए थे क्या? जागना था उस समय। उन्होंने हर जलसे में, इवन के हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने जम्मू के जलसे में कहा था। पहले सुन लीजिए, सुनिए, सवाल पूछने से अपना जवाब भी सुनिए, जल्दबाजी में मत रहिए। जवाब दे के जाऊंगा, हम उन डरने वालों में से नहीं है। क्या बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसमें यहाँ जम्मू में जलसे में कहा था जैसे ही सरकार का हमारी ये यहाँ बनेगी, जम्मू कश्मीर में इलेक्शन खत्म होगा, उसके साथ ही हम यहाँ पे स्टेट का दर्जा देंगे। पूछ लीजिए सुनील शर्मा साहब को कि भैया क्यों नहीं आया स्टेट का दर्जा अभी तक। नेशनल कॉन्फ्रेंस का जहाँ जिम्मेवारी है हम निभा रहे हैं, हमें सिखाने की जरूरत नहीं, हम जानते हैं हमारा काम क्या। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।